हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th के इंग्लिश के हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ओके, सो इसके जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। तो यहाँ पे बात की गई है पोर्ट्रेट की। पोर्ट्रेट के यहाँ पे दो मीनिंग्स हैं। ओके, पहला तो ये है अ स्मॉल पिक्चर और पेंटिंग, मतलब एक स्मॉल पिक्चर या पेंटिंग को भी पोर्ट्रेट बोला जाता है। एंड सेकंड मीनिंग ये है अ डिस्क्रिप्शन अबाउट समबडी इन वर्ड्स, किसी के बारे में वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पोर्ट्रेट कहलाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर हम उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी हैबिट क्या क्या है, तो वो भी होता है पोर्ट्रेट। ओके, सो यहाँ पे एक लेडी के पोर्ट्रेट के बारे में बात हो रही है जो कि हैं खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वोमेन। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर, हर किसी की ग्रैंड मदर की तरह वो भी एक बूढ़ी औरत थी, ओल्ड वोमेन थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर दैट आई हैड नोन हर। अब बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं उन्हें 20 सालों से जानता हूँ और वो तब से इसी तरह बूढ़ी हैं और रिंकल्ड हैं। ओके, रिंकल्ड क्या होता है? जब ओल्ड एज होता है ना, तो लोगों के जो फेस होते हैं उस पर लाइंस आ जाती हैं। ओल्ड एज में जनरली ये होता है, तो लाइंस आ जाती हैं तो उसे बोलते हैं रिंकल्स, झुर्रियाँ जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। तो 20 साल से जो राइटर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर को जानते हैं और 20 साल से उनकी ग्रैंड मदर ओल्ड है एंड रिंकल्ड हैं। ओके, पीपल said that she had once been young and pretty and had even had a husband। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग ऐसा कहा करते थे कि एक समय में वो भी यंग हुआ करती थी एंड प्रिटी हुआ करती थी। प्रिटी एंड ब्यूटीफुल ये दो वर्ड है। ओके, एंड प्रिटी एंड ब्यूटीफुल में डिफरेंस भी है। प्रिटी हम तब बोलते हैं जब कोई फिज़िकली अच्छा लगता है, फेस से अच्छा लगता है। एंड ब्यूटीफुल का यूज़ तब करते हैं जब कोई दिल से अच्छा होता है, उसका हार्ट अच्छा होता है। ओके, सो वो प्रिटी थी एंड यंग थी, ऐसा लोग कहा करते थे, और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन राइटर के लिए ये बिलीव कर पाना, ये विश्वास कर पाना कि वो एक समय में यंग और प्रेटी हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि वो अपने ग्रैंड मदर को 20 सालों से ओल्ड एंड रिंकल देखते आ रहे हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ओके, सो उनके जो ग्रैंड फादर हैं, जो राइटर हैं, उनके जो ग्रैंड फादर हैं, उनका पोर्ट्रेट मतलब उनका जो पिक्चर है वो टंगा हुआ है कहाँ पे? मेंटल पीस के ऊपर, ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम वो रूम होता है जहाँ पे गेस्ट बैठते हैं। तो मेंटल पीस क्या होता है, चलिए पिक्चर में देखते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये फायर प्लेस होता था। ओके, पहले ज़माने में क्या होता था, लोगों के घर में फायर प्लेस हुआ करता था एंड उसके ऊपर ये जो सेल्फ है, इसके ऊपर कुछ डेकोरेटिव सामान रखा जाता था। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पोएट सॉरी जो राइटर हैं, उनके ग्रैंड फादर, ओके, उनके ग्रैंड फादर की जो पोर्ट्रेट थी वो यहाँ इस प्लेस पे लगी हुई थी। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये होता है मेंटल पीस। ठीक है, ये जो अबव ऊपर का जो सेल्फ होता है इसको बोलते हैं मेंटल पीस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। अब उस पिक्चर में दिख रहा था कि जो उनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और लूज फिटिंग क्लोथ मतलब कि ढीले ढाले फिटिंग कपड़े पहने हुए थे, कुर्ते टाइप का आप समझ सकते हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। उनका जो लंबा लॉन्ग लंबा और वाइट सफ़ेद बियर्ड दाढ़ी थी वो उनके आधे से ज़्यादा चेस्ट पार्ट को कवर कर रही थी और वो 100 ईयर्स के तो लग ही रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। ओके, सो यहाँ पे बताया जा रहा है वो ऐसे पर्सन नहीं लग रहे थे जिनके वाइफ होंगी या फिर चिल्ड्रन होंगे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके तो केवल ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे।
Okay. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो यहाँ पे जो ये हमारा एक सेंटेंस आया, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इसका मतलब ये होता है इट वॉज हार्ड फॉर द अर्थर टू बिलीव। ओके, जो अर्थर थे हमारे, उनके लिए ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल था। क्या मुश्किल था? कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो यंग और प्रिटी हुआ करती थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब वो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो खुशवंत सिंह को बताया करती थी कि वो कौन सा गेम पहले खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल एंड अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत ही मतलब इलॉजिकल लगता था, कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि जैसे उनकी ग्रैंड मदर थी तो उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो बचपन में खेला भी करती थी। ओके, ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट सी यूज टू टेल अस। तो उन बचपन में क्या होता था कि उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो उन्हें भगवान की कहानियाँ सुनाया करती थी, एक शॉर्ट स्टोरी। तो ये जो वो बताती थी कि मैं गेम भी खेला करती थी, तो इस बात को जो राइटर हैं वो एक कहानी की तरह ले लेते थे कि हाँ ये भी एक कहानी होगी। ओके, फैबल्स का यहाँ पे मीनिंग होगा अ शॉर्ट स्टोरी। प्रॉफिट जो है ये हो गया मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसे हम दूत बोलते हैं हिंदी में। ओके, सो इसका मतलब यही हुआ कि जब बताते थे कि मैं भी खेला करती थी, तो राइटर जो है वो सोचते थे कि ये भी बाकी सब स्टोरीज़ की तरह ये भी एक स्टोरी है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब वो क्या थी? शॉर्ट थी एंड फैट थी। ओके, और थोड़ा सा झुक के चलती थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब उनके फेस पे क्या था? रिंकल्स था, जो कि क्रिस क्रॉस पैटर्न में था। जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न में रिंकल्स जो थे वो एक कोने से दूसरे कोने तक उनके फेस पे दिखाई देते थे। मतलब जहाँ आप देखते वहाँ पे पूरे रिंकल्स ही रिंकल्स होते थे। अब आपको इसका एक पिक्चर दिखा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो इस तरह से उनके ग्रैंड मदर के फेस पे पूरा रिंकल्स था क्रिस क्रॉस पैटर्न में। ओके, सो आप पिक्चर में देख सकते। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो बता रहे हैं नहीं, हम एकदम श्योर हैं कि जैसा हम उनको जानते थे कि वो बिल्कुल ओल्ड है, रिंकल्ड है, वैसे ही वो लिख ली। वो बिल्कुल भी यंग एंड प्रिटी नहीं है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। मतलब इतनी बूढ़ी कि वो और बूढ़ी हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम बूढ़ी हैं वो। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और 20 साल से वो सेम एज पर अटकी हुई हैं। मतलब कि 20 साल पहले वो जैसे दिखती थी, जिस एज में थी, ओल्ड एंड रिंकल्ड थी, उसी तरह 20 साल बाद भी वो उतनी ही ओल्ड हैं, उतनी ही रिंकल्ड हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वो कभी भी प्रिटी नहीं थी। ओके, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन वो हमेशा क्या थी? ब्यूटीफुल थी। इंटरनली वो बहुत अच्छी थी। उनका फेस देखने में नहीं अच्छा था, लेकिन वो इंटरनली अंदर से बहुत अच्छी थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the बीट्स ऑफ हर रोजरी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है वो हॉबल्ड करती थी। हॉबल्ड मतलब लड़खड़ा कर चलती थी हाउस में। किसमें? इन स्पॉटलेस वाइट, मतलब कि एकदम प्योर वाइट, प्लेन वाइट, जिसमें कोई धब्बा ना हो, एकदम सादे वाइट में कपड़ों में। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। एक हाथ कहाँ होता था? उनके कमर पे होता था। टू बैलेंस हर स्टूप। स्टूप का मतलब होता है कि अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ अपने कमर पे रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। दूसरा जो होता था वो अपने माला को पकड़े रहती थी। उससे क्या करती थी? प्रेयर्स जो उनका होता था वो बोलती रहती थी। जैसे मंत्र होता है ना, सुबह सुबह हम लोग जपते हैं, तो उस माला के यूज़ करते हैं, रुद्राक्ष की माला या फिर कोई भी माला, तो वही उनके पास था जिससे कि वो मंत्र का जाप करती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face.
यहाँ बताया जा रहा है उनके सिल्वर लॉक्स मतलब कि वाइट हेयर स्कैटर्ड बिखरे हुए थे, अनटाइडली का मतलब होता है नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ओके, ओवर हर पेल पकर्ड फेस। तो यहाँ बता ये रहे हैं कि उनके जो बाल थे वाइट हेयर वो बिखरे हुए थे, ओके, एंड उनका जो फेस था वो येलोइश था, पीला था, पकर्ड फेस मतलब पूरा रिंकल्स से भरा हुआ था, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और उनके जो लिप्स थे वो हमेशा इनऑडिबल प्रेयर मतलब जो कोई सुन नहीं सकता था उसके लिए मूव किया करते थे। जैसे कि वो प्रेयर मन में बोलती थी तो उनके लिप्स चलते थे तो पता चलता था कि प्रेयर कर रही हैं, बट सुनाई नहीं देता था। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। ब्यूटीफुल मतलब इंटरनली वो बहुत अच्छी थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन। जिस तरह से माउंटेन्स पे विंटर में क्या होता है कि स्नो आ जाते हैं एंड वहाँ पे लोगों को जाना पसंद होता है क्योंकि वहाँ पे जाने से एक अच्छी सी पीस मिलती, शांति मिलती है एंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है पर्सन। तो उसी तरह उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो भी बिल्कुल पीस थी, बिल्कुल रिलैक्स्ड थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब यही होता है कि अ स्टेट ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड, पीसफुल एंड काम, ओके, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है कि अपने लाइफ में अगर कोई सेटिस्फाइड है तो बोलेंगे ही और शी इज़ कंटेंटमेंट, ओके। तो वो अपने लाइफ में उनकी जो दादी थी वो सेटिस्फाइड थी। माई ग्रैंड मदर आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ बता रहे हैं राइटर कि उनके ग्रैंड मदर और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब क्या होता है उनके जो पेरेंट्स थे वो उनको उनके दादी के साथ गांव में छोड़ के सिटी चले गए थे, ओके। तब से वो क्या है साथ में रहने लगे। सी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। उनकी दादी क्या करती थी उनको जल्दी जल्दी सुबह उठा देती थी और उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। सी said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। यहाँ बता रहा है कि जो मॉर्निंग प्रेयर होता था वो राइटर को मोनोटोनस लगता था, ओके, मतलब कि बोरिंग लगता था। वही डेली का एक ही प्रेयर उनकी दादी जो थी गाती रहती थी तो उनको बोरिंग लगता था। और वो कहते हैं कि वो क्या करती थी जब उनको नहलाती थी राइटर को और उनको ड्रेस पहनाती थी तो ये जो प्रेयर था वो बोला करती थी। वो चाहती थी कि इसको जो राइटर हैं वो सुने और इसको लर्न कर लें, याद कर लें। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। अब यहाँ पे बता रहे हैं मैं उनकी प्रेयर को सुनता था क्योंकि उनको वॉइस मुझे पसंद थी, बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट। लेकिन वो कभी भी उसको लर्न करने के बारे में नहीं सोचते थे। बोदर्ड का मतलब होता है कंसर्न होना, चिंता करना। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक। और यहाँ बताया जा रहा है कि फिर वो क्या करती थी, फेच मतलब ढूंढती थी उनकी वुडन स्लेट। तो अभी की तरह जैसे अभी ब्लैक बोर्ड होता है बड़ा सा तो समझ सकते हैं इसका मिनी वर्जन। तो मिनी छोटा ब्लैक बोर्ड को हम बोलते हैं वुडन स्लेट, ओके। तो वुडन स्लेट होता था उनके पास जिस पर वो लिखते थे, पढ़ाई करते थे। और उसको क्या करती थी वो पहले से ही धुल कर रखे रहती थी, उस पर प्लास्टर चढ़ा के रखती थी एक लेयर का। जैसे कि एक पीछे पहले लिखा है उन्होंने कुछ यहाँ पे तो उसको साफ़ करती थी तो उसे बोलते हैं प्लास्टर चलाना, जिससे कि जो अंदर वाला वर्ड है वो बाहर ना दिखे। विथ येलो चॉक, और उनको येलो चॉक देती थी। अ टिनी अर्थन इंक पॉट, उनको एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट देती थी और एक रेड पेन देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। अब ये सब कुछ एक बंडल में बांध देती थी और राइटर को दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ब्रेकफास्ट करने के बाद। अब ब्रेकफास्ट में क्या होता था, थिक मतलब मोटा, स्टेल मतलब बासी चपाती होता था, विथ अ लिटिल बटर, उसके ऊपर बटर होता था, शुगर होता था, ओके। वी वेंट टू स्कूल, वो खाने के बाद क्या होता था उनकी दादी और राइटर स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब क्या होता था कि
कुछ बासी जो रोटियां होती थी उसे वो विलेज डॉग्स के लिए भी ले लेती थी, उनको देने के लिए रास्ते में। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। अब यहाँ पे बता रहा है कि उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो उनके साथ स्कूल जाया करती थी राइटर के साथ हमेशा डेली, क्योंकि जो स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच था, जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ के पुजारी होते थे वो राइटर को क्या सिखाते थे? अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर। वाइल द चिल्ड्रन सैट in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। तो यहाँ पे क्या होता था, जो चिल्ड्रंस होते थे जो कि रो में बैठते थे, रो जैसे कि आपकी सीट होती है स्कूल की इस तरह से, तो इसको बोलते हैं रो। तो रो में बैठते थे और कहाँ बैठते थे? वरांडा के साइड में, दोनों साइड में से किसी भी साइड पे बैठते थे एंड क्या गाते थे? अल्फ़ाबेट और प्रेयर गाते थे। चॉर्स मतलब टुगेदर, एक साथ। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी? मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स, जो धार्मिक ग्रंथ होते थे उनको पढ़ा करती थी। धार्मिक ग्रंथ जैसे हमारा हो गया द रामायण एंड द गीता, तो ये हो गया धार्मिक ग्रंथ जो कि पढ़ा करती थी। वन वी हैड बोथ फिनिश। जब दोनों लोग का हो जाता था, मतलब उनकी ग्रैंड मदर भी पढ़ चुकी होती थी और जो राइटर थे वो भी अच्छे से पढ़ लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। वो दोनों फिर से साथ में क्या होते थे? घर के लिए वापस चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। अब इस बार क्या होता था, जो विलेज डॉग्स होते थे जिनको सुबह मॉर्निंग में चपाती देती थी उनकी ग्रैंड मदर, वो लोग मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम। अब क्या होता था कि जो वो डॉग्स होते थे स्ट्रीट के, वो लोग उनको घर तक फॉलो करते थे। ग्राउलिंग मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं गरजते थे। एक डॉग जो होता था वो दूसरे डॉग पर गरजता था और फाइट करते थे एक दूसरे से चपाती के लिए, जो कि उनके ग्रैंड मदर और जो राइटर थे वो फेंक देते थे खाने के लिए। ओके। When my parents were comfortably settled in city, they sent for us। अब जब उनके जो पेरेंट्स थे वो अच्छे से सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने हमें बुला लिया, मतलब उनके ग्रैंड मदर और राइटर को बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। अब ये एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब कि उनके लाइफ में एक मोड़ आया जहाँ पे वो विलेज से फिर कहाँ जा रहे थे? सिटी में। इन आवर फ्रेंडशिप, और उनके फ्रेंडशिप में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। ओके, चलिए देखते हैं वो टर्निंग पॉइंट क्या था। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम। अब सिटी में क्या था, वो सेम रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। लेकिन क्या हुआ कि अब जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो अब उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल। अब वो जो राइटर थे वो एक इंग्लिश स्कूल जाते थे इन अ मोटर बस, जो बस आती है बच्चों को लेने के लिए, तो उसमें जाते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब डॉग्स नहीं होते थे स्ट्रीट पे। एंड शी टुक टू फीड स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब जो वहाँ पे शहर में जो उनका घर था उसके कोर्ट यार्ड, मतलब उसके वरांडा में जो स्पैरोज आती थी उसको उन लोगों को फीड करा करती थी उनकी दादी, क्योंकि अब वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स बिल्कुल नहीं थे। एज द ईयर्स रोल्ड बाई। ईयर्स रोल्ड बाई का मतलब होता है जैसे जैसे साल बीतता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। मतलब कि अब हम एक दूसरे को कम देखने लगे, मतलब कि कम मिलने जुलने लगे, क्योंकि अब जो राइटर हैं वो भी इंग्लिश स्कूल जाते थे तो वो भी बिज़ी हो गए थे। तो इस तरह से बहुत ही कम अब बातचीत होने लगी। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मतलब जब वो शहर में आई राइटर के साथ, तो कुछ दिनों तक तो उन्होंने राइटर को जल्दी से उठाया एंड स्कूल के लिए रेडी किया। बट उसके बाद से क्या हुआ कि ये आदत जो थी वो उनकी छूट गई। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। अब जब वो वापस आते थे तो उनसे पूछती थी उनकी दादी कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। अब क्या होता था कि वो उनको इंग्लिश वर्ड्स का कुछ बताते थे, इंग्लिश कुछ वर्ड बताते थे और कुछ साइंस से रिलेटेड चीज़ों को बताते थे, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, आर्किमिड्स प्रिंसिपल हो गया, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड
ये सारी जो चीज़ें थी साइंस की और इंग्लिश वर्ड ये सब कुछ बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी। अब इससे क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी क्योंकि उनको अब कुछ समझ में नहीं आता था। जब वो गांव में थे तो क्या होता था, जो भी हिंदी का शब्द था वो सब कुछ उनको समझ में आता था, लेकिन इंग्लिश का उनको समझ में नहीं आता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। और इसी वजह से अब क्या था कि उनकी जो दादी थी वो अब उनके लेसन्स में उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. अब क्या हुआ कि वो बिलीव नहीं कर सकती थी कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं इंग्लिश स्कूल में उसके बारे में, और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी कि वहाँ पे कोई गॉड के बारे में नहीं पढ़ाता है एंड स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाता है, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं। One day I announced that we were being given music lessons. अब एक दिन क्या होता है, वो आते हैं घर पे और अपनी दादी से बोलते हैं कि उनको आज म्यूज़िक लेसन मिला है। She was very disturbed. अब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, एकदम दुखी हो जाती हैं। ऐसा क्यों था, चलिए देखते हैं। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। अब उनके अंदर म्यूज़िक के बारे में एक धारणा थी कि ये जो म्यूज़िक का काम होता है ये ल्यूड एसोसिएशन के लोग करते हैं, मतलब जो डिसेंट नहीं होते हैं, ओके, मतलब इनडिसेंट पर्सन का काम होता है ये ल्यूड एसोसिएशन। जो अच्छे लोग होते हैं ये काम नहीं करते हैं। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स। हार्लॉट्स जो होती हैं लोअर कास्ट फीमेल उनको बोलते हैं, एंड बेगर्स मतलब भिखारी, तो ये लोअर कास्ट फीमेल्स एंड भिखारियों का काम है म्यूज़िक का, ओके। ये अच्छे लोगों को नहीं करना चाहिए। एंड नॉट मिंट फॉर जेंटल फोल्क। जेंटल फोल्क मतलब अच्छे लोगों के लिए ये काम नहीं है। शी शेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं उसके बाद, लेकिन उनका जो साइलेंस था उससे ये पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद उनकी जो दादी थी वो राइटर से बहुत ही कम बोलने लगी।